हेलो दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये ऑनलाइनर प्रश्न होंगे। ये आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। ये हर परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आने वाली परीक्षा यानी जैसे ग्रुप डी, रेलवे, इन परीक्षाओं में के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। किसी संतुलित बल द्वारा किस पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ये न्यूट्रॉन है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ये अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ये उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित बल यानी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये कथन किसका है? न्यूटन के तृतीय नियम का। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण सक्षम है? ये तृतीय नियम के से सक्षम है। तृतीय नियम न्यूटन का थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ये कथन किसका है? न्यूटन का। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूक्लियॉन नाम सामान्य किसके लिए है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ये बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये थोरियम का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, कार्नेलाइट किसका खनिज है? ये मैग्नीशियम का खनिज है। गन मेटल किसका अयस्क है? ये तांबा, टिन और जिंक का है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है? नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का है, मंदक यानी D2O कहते हैं इसको। ये मंदक के रूप में कार्य करता है। इसमें से कौन से कोलाइड नहीं है? ये रक्त। अगला क्वेश्चन है, पनीर निम्न का एक उदाहरण है। जैल का। माचिस की तीली से एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? लाल फास्फोरस और गंधक का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो आयोडीन है। निम्न में से कौन सार्वजनिक स्थायी तत्व है? ये सीसा, Pb। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। यानी सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी पेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रसित थे? ये चेचक से ग्रसित थे। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है? ये क्षय रोग यानी TB, ट्यूबरकुलोसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ये जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? ये पत्ती करती हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की आयु किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दान की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना को दान किया जाता है। साधारणतः मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 यानी 23 जोड़े। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु यानी जांघ की हड्डी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। परखंडली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये शिशु का है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े यानी 24 पसलियां होती हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर
मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। ये लैक्टिक एसिड जमा होने पर स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। और कब्रिस्तान क्या होता है? ये होता है स्प्लीन यानी प्लीहा। और इसकी आयु आरबीसी की कितनी होती है? 120 दिन। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। न्यून तापमान यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष में चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमीत में। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है यानी संवेग सदिश राशि है? जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो आकार कैसा होगा? बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ये होता है 310 हीलियम के एक परमाणु के। निम्नलिखित में निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। यह रॉकेट प्रौद्योगिकी में निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? वेग। अगला क्वेश्चन, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? 7:30। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या होगी पृथ्वी और सूर्य के बीच की? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षित हैं? आर्यभट्ट ने कहा था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये लैमार्क एवं ट्रेविरेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन? थियोफ्रेस्टस। और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। निम्न में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? कार्ल वार्न लीनियस को वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है। वर्गीकी की आधारी इकाई क्या है? स्पीशीज, जातियाँ। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है कोलेस्ट्रीडियम बैटुलियम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होती है? फली यानी बीन्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ। सूक्ष्म जीवाणुओं में युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्केबीज का कारण होती हैं? कवक। लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? ये कवक और शैवाल का पहला प्यार है। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? ये वायु प्रदूषण के। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइटस में। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती हैं? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू। स्तंभ मूली होती है अपस्थानिक जड़ें। अगला क्वेश्चन है, उसे किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तन रूप हो? तने का। घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। परमाणु के नाभिक होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में ब्लास्टर संबंध होता है? क्रस्टेशियंस। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहनी पौधे। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ल्यूविन किसका मात्रक है? ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी के चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। वह वायुदाब कम है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऊपर की ओर जा रही तो भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, जब नीचे की ओर आती है तो भार घटा हुआ महसूस होता है, ये नहीं होगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है तो ये किसका कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण। लालटेन में तेल जो है ऊपर चढ़ता है केशकत्व के कारण, ये भी नहीं होगा, ये गलत है। केशकत्व के कारण ऊपर लालटेन में तेल चढ़ता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान का। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। गर्म जल में 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने से 10 मिनट लेते हैं तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में समय लेगा 10 मिनट से अधिक। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पाली का तल वही रहेगा। पानी का तल क्या होगा? वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब बढ़ता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यही अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? रेत। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण है यौगिक। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जली जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि अधिक होगी। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के आधार अनुसार कार्य करती है, फैराडे के नियम पर। फैराडे के नियम पर। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को नहीं क्षति पहुंचा सकता? न्यूट्रॉन बम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन। प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश को विद्युत में बदलना। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? ये समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। पिच ब्लेड किसका अयस्क का है? ये रेडियम का है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें अल्फा बीटा एवं गामा किरणें होती हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल वार्नलिनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है, एसिडिक होता है। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मानवीय महिलाओं के प्रजनन अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन करता है। ये एस्ट्रोजन करता है। प्रोलांग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? आर्गन। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? ये क्रोमियम मिलाई जाती है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये क्या है? उपधातु हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया।
परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में होते हैं, इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इस पर प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है, ये ओलेरी कल्चर कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर में किया जाता है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो घूर्णी वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल यानी F बराबर ma, ये सूत्र होता है, F बराबर ma। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा कहती है आनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा होता है सामान्य त्वरण। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। निम्न में से कौन ना हो तो तत्व और ना ही यौगिक? ये वायु है, ना ही तत्व है ना ही यौगिक है। पृथ्वी की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एथनोलॉजी। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये चौथी अवस्था है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। ये लेंस की को डायोप्टर में मापा जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनि। विद्युत चुंबकीय तरंगें रेडियो तरंगें हैं। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होगी, नियत रहेगी। परमाणु विद्युत होते हैं, उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, ये करती है फीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्वार्टज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, दाब विद्युत प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या है? ये जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ये पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की होती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूकस को। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है EEG से। निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपैनोसोम नाम के एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ये तपेदिक होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पालक में पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। लोहे की श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इनका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? O-। और सर्वग्राही होता है AB। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में आयरन सबसे अधिक होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में 3 से 4 घंटे तक खाना रुकता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं? पनीर। यदि एक पिता एक वर्ग A और माता का वर्ग O है तो उसके पुत्र में ब्लड का वर्ग क्या होगा? O। हमारे शरीर के अधिकतम भार किससे मापा जाता है? जल का। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता होती है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण गाय का रंग पीला होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन 78% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
हाइड्रोजन 71%। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार होता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। गर्म होने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जल का ताप बढ़ेगा और उसका क्वथनांक भी बढ़े। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? ये माउंट एवरेस्ट पर, यानी ऊंचाई जाने पर दाब कम हो जाता है, इसलिए पकने में समय लगेगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रीन। निम्न में से कौन वायु के को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? निम्न दाब और उच्च ताप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाना। एड्स वायरस क्या हैं? ये एक सूची आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड हैं। आमलों की शैवालों की कोशिका भित्ति किस प्रकार की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण। गलकंठ रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक हैं? ये वायु प्रदूषण को। अगला क्वेश्चन है, कुनैन किससे प्राप्त किया? सिंकोना से कुनैन प्राप्त है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन होता है? पुष्पक्रम होता है। सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये भ्रूणपोष होता है। अगला क्वेश्चन है, आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? ये एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यानी किडनी में। सफ़ेद रक्त WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है? खेतड़ी के क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार और शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा धातु मिलाई जाती है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी? ओस्मियम। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि ये रात्रि में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया गया है? ऑक्सीजन। टमाटर सांस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है, किन पौधे का फल भूमि के नीचे जाता है? ये मूंगफली का। कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडे की टोकरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर से। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेनडियर में। अगला क्वेश्चन है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या है? आयन पूर्ण विकसित होना। दुग्ध नलिका
उभरी रहती हैं। दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पश्मीना क्या है? ये एक बकरी है। पश्मीना एक बकरी की प्रजाति है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? ये रोनाल्ड रास ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है? ऑरिलिया। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? ये नहीं, सूअर। केंचुए में कितनी आँखें होती हैं? कोई नेत्र नहीं होता है। तितली की आँखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है? ये मत्स्य वर्ग का प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। सबसे विषैले मछली कौन सी है? पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी है नीलवेल। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा? हैमिंगबर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के वृक्ष से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिकत्व जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। केवल दिन में जब सूर्य निकलता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का माइलेज द्वारा पाचन करना। वह यंत्र किसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है? ये ऑक्जेनोमीटर। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? ये सेब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे पर सबसे मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु यानी जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे मापी जाती है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। इंद्रधनुष बनाने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पाइरोमीटर तापमापी द्वारा। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, तरंग का वेग v आवृत n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध है? v बराबर n लैम्डा। न्यूनतम संभवतः ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? ये जल में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ये अवरक्त किरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण का। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़न गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ये आश्वासन विधि द्वारा प्राप्त किया। दलदली भूमि के
कौन सी गैस निकलती है? मीथेन CH4 निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल जमा होने से थकावट होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन होता ओन्कोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका, तंत्र कोशिका। नर्वस सिस्टम, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? डेंटाइन से बने होते हैं। किस तंत्र की आकृति पैर की चप्पल के आकार की होती है? पैरामीशियम की। केचुए की कितनी आँखें होती हैं? कोई भी आँख नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ये विटामिन ए का है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ये 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है आयरन। किण्वन उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व का प्रदान करता है? पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रेको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेरड ने किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन CH4 पाया जाता है। दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? या ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ने सर्वप्रथम किस तंतु को अपना पालतू बनाया था? ये जंतु को बनाया था कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ये डेवी ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे अपना साथ ले जाती हैं ऊर्जा को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? ये कवकों द्वारा होता है, फंगी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? आंवला। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? वाटसन के। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। अगला क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ठंडा पानी। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है? तांबे का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान से। प्रकाश छोटे छोटे कणों को मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटान। प्रकाश कैसे गमन करता है? बंडलों के रूप में। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कूट फल है? सेब। झूठ फल कौन सा है? सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंदन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक से सबसे पहले प्रयोग किया था? ये किया था तीसरा दाबोर ने। पृथ्वी से वापस
होने वाले विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिक किरण कहते हैं। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार तरंगों के रूप में पहुंचता है? ये लघु तरंगों के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होती है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सरल रेखा में उपस्थित होते तब उस स्थिति को क्या दर्शाता है? दैनिक ज्वार कहलाता है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वान लेक। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा निम्नलिखित रेगिस्तान या रेगिस्तानी जलवायु दशाओं को अंतर्गत होती हैं? ये एरिडोसॉल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ये हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षावन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। प्याज लहसुन में गंध किसके कारण आती है? पोटेशियम के कारण आती है। अगला क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? सेलेनेसी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। इस सर्दी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? सदी के ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? न्यू कैसल। किस प्रकार की जलवायु में पांडजोल का निर्माण होता है? ये भूमध्य सागर में। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? वेग। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। शराब का निर्माण किस प्रकार के परिणाम स्वरूप होता है? ये किण्वन के। अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी है? 0.75 मीटर। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? बीजों से। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? ये लैमार्क का है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? ये विकिरण माध्यम से। और माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। मैनोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? गैसों का दाब। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ये एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। अगला क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, ये कौन सी धातु है? तांबा। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के कारण। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु की से हल्की होती है? ये अमोनिया हल्की होती है। ये दोस्तों जनरल साइंस के 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।